माता पार्वती कहती है, पुत्र क्या हुआ, ऐसी कौन सी चिंता है जिससे मेरा पुत्र उलझन में है। मन में जो है वो कहने से, किसी अन्य के साथ अपनी समस्या को साझा करने से समाधान सरल हो जाता है। पुत्र गणेश जी कहते हैं, माँ मुझे एक रहस्यमय अनुभव हुआ। अंतरिक्ष में एक विचित्र त्रिकोणाकार स्थान है जिसके निकट जाने के मेरे प्रयास को किसी दिव्य आंतरिक शक्ति ने विफल कर दिया। माता पार्वती कहती है, तिरुपुर, इसका आभास तो मुझे भी हुआ था पुत्र। समस्त ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा वही स्थान है पुत्र। स्वामी के 3 महान भक्तों के 3 पुर है तिरुपुर। तुम वहाँ इसलिए प्रवेश नहीं कर सके पुत्र क्योंकि वह ब्रह्मदेवा के वरदान से सुरक्षित है। कौन है यह शिव भक्त? माँ, दुष्ट असुर सम्राट तारकासुर है तिरुपुर का कारण तुम्हारे भ्राता के हाथों। उसके वध के पश्चात उसके 3 पुत्रों ने मेरु पर्वत पर भीषण तपस्या कर ब्रह्मदेवा को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मदेवा ने तर्काक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो क्या वरदान चाहते? हम महादेव की ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसा तप करेंगे, स्वयं शिव भक्ति धाम बन जाएगा। फिर महादेव हमारा या हमारे त्रिपुर का विनाश नहीं कर सकेंगे। अमर होने का यही एक उपाय है। ब्रह्मदेव, यदि आप हमारे तप से प्रसन्न हैं तो हमें यह वरदान दीजिए। माता पार्वती कहते हैं, वरदान देने के बाद ब्रह्मदेव ने मायावी विद्या के ज्ञाता मायापुर तर्कासुर पुत्रों की इच्छा अनुसार 3 पुरों का निर्माण करने का आदेश दिया। फिर वह 3 असुर भ्राता अपनी प्रजा के साथ शिवा भक्ति में लीन रहने लगे। गजानन, तो यही कारण था जो हमें वहाँ शिवा मंत्र सुनाई दे रहे थे और ब्रह्मदेव के वरदान के कारण ही मैं वहाँ प्रवेश नहीं कर सका। गणेश जी, क्योंकि जो हो रहा है वो सर्वथा अनुचित है और उसका स्रोत त्रिपुर ही है। मुझे प्रतीत हो रहा है माँ वहाँ भक्ति का दिखावा एक भुलावा है। गणेश जी कहते हैं, मुझे तो अभी भी आभास हो रहा है माँ की जैसे देवताओं और अन्य सभी चराचर जीवों का अहित होने वाला है, जिसे समय रहते रोकना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रदेव कहते हैं, माता प्रथम पूज्य श्री गणेश उचित कह रहे हैं, किंतु अहित होने वाला नहीं अपितु हो रहा है। यह जो कुछ भी हो रहा है यह किसी महासंकट से कम नहीं। हमारी ऊर्जा प्रतिपल छीद होती जा रही है। इस संकट का स्रोत कहाँ है ये ज्ञात है मुझे, किंतु संकट क्या है और क्यों है यह जानना शेष है। चिंता मत कीजिए देवराज, धर्म का पालन करने वाले के लिए यदि विघ्नहर्ता हूँ तो दुष्ट धर्मियों के लिए विघ्नकर्ता भी तो हूँ। माँ, मुझे देवताओं की सहायता के लिए तिरुपुर में प्रवेश कर इस रहस्य का भेद पता लगाने की अनुमति दीजिए, जिससे मैं सृष्टि पर छाए इस संकट को दूर कर सकूं। माता पार्वती कहती हैं, किंतु पुत्र त्रिपुरासुर तो अत्यंत शक्तिशाली असुर है। माता पार्वती कहती हैं, तुम वहाँ कैसे प्रवेश करोगे? गणेश जी कहते हैं, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए माँ। इस बार उनके सुरी चाल को बल से नहीं बुद्धि से भेदूंगा। मैं उनके आराधी का पुत्र होने के कारण कोई मुझे क्षति पहुँचाने की कल्पना भी नहीं करेंगे। गणेश जी कहते हैं, यहाँ तो ऊर्जा का कवच है और वो प्रभु महादेव की 12 नामावली का पाठ करने लगते हैं। प्रतीत होता है कोई महान शिव भक्ति धाम तिरुपुर में प्रवेश करना चाहता है। गजानन कहते हैं, मैं मात्र शिव भक्त ही नहीं अपितु शिव पुत्र गजानन गणेश हूँ और ताड़कासुर पुत्र उनका स्वागत करते हैं। गणेश जी कहते हैं, मेरे पिता के प्रति आपकी परम भक्ति की बड़ी ख्याति सुनी थी, इसीलिए जिज्ञासा बस स्वयं आपके दर्शन करने चला आया। आपको यहाँ पाकर तो परम आनंद का अनुभव हुआ है प्रभु। और वो उन्हें अंदर ले जाते हैं। गणेश जी, यहाँ तो सभी भक्ति भाव में लीन है, किंतु यहाँ तो कुछ भी अनुचित दिखाई नहीं दे रहा है। पधारिए महादेव पुत्र गणेश, कृपया आपके चरण कमल धोने की अनुमति दें।